वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.6 जिसमें आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए वो स्पेस होता है जो वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट क्लोज है तो जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया वो उसके लिए वॉल्यूम हो गया। बट अगर वो होलो है तो उसके अंदर जितना भी लिक्विड आ सकता है या जितने भी कोई अमाउंट उसके अंदर आ सकती है तो उसको उसका वॉल्यूम या उसकी कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कैपेसिटी निकालने के लिए कहा जाए कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो भी आप वॉल्यूम वाला फार्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसका बेस एरिया इनटू में हाइट। तो देखो सर, इसका बेस क्या है? सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इनटू में हाइट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम के साथ साथ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार वो फार्मूलों को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू में हाइट, तो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा 2 पाई आर। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया था? ऊपर और नीचे वाले भी सर्कल का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था तो ये हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो इन्हीं तीनों फार्मूलों से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो स्टूडेंट्स, सब पहला क्वेश्चन हमारे पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि सर्कमफेरेंस किसी भी सिलेंडर की आपको दे दी गई है 132। ठीक है, तो हमें पता है, देखो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, ये आपकी सर्कमफेरेंस होगी। ठीक है, तो ये होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसकी हाइट दे दी गई है, तो आपको बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर इतना पानी आएगा, वो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, तो सरकमफेरेंस और दूसरी हाइट, तो आपको इसकी रेडियस नहीं पता तो लेट रेडियस आपके लिए क्या हो जाएगी, आर। अब क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस 132 बट हमें उसका फार्मूला पता है। उसका फार्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास है 132। अब इसमें पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो आप क्या लेंगे? 22/7। तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 132। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 132 इंटू, देखो 7 ऊपर गया और 2 और 22 नीचे आ गया। 22 से 132 6 पे कैंसिल और 2 से 6 3 पे कैंसिल। सो आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस आ चुकी है, आपके पास हाइट है। अब आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर आपकी कितनी है? 21, और 21 का स्क्वेयर करेंगे तो 21 इंटू 21, और हाइट आपके पास है 25। ठीक है, तो आप देखो 7 से 21 3 पे कैंसिल हो गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको इसको लीटर में बदलना है। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये नहीं भी गिवन होता तो आपको रिमाइंड करना ही था इसको। ठीक है, तो 34650
सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर आपको लीटर में बदलना है तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। यानी देखो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3465 लीटर। तो इस जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसमें कितना लीटर वाटर आ सकता है? 34.65 लीटर। ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर आपको बताया गया 24, आउटर 28। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज 35। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 ग्राम। आपको मास निकालना है, इसमें वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, बट देखो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका मास 0.6 है। तो जितना भी इसका वॉल्यूम आएगा उसको आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपके पास एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है इस टाइप का, ठीक है, जिसका इनर डायमीटर है 24, आउटर डायमीटर है 28। ठीक है, ये आपका आउटर डायमीटर हो गया और ये इनर हुआ। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या निकालना है? मास ऑफ द पाइप निकालना है। तो देखो क्योंकि ये पाइप होलो है तो इसका मास कहाँ पर है? ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो यानी कि अगर आप आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आपके पास आ जाएगा? पाइप का वॉल्यूम, जो वुडन पाइप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने लिखा इनर डायमीटर ऑफ पाइप 24 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस निकाल ली हाफ करके 12। ठीक है, फिर उसके बाद आउटर का डायमीटर 28, उसकी रेडियस 14। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप दोनों केस में सेम ही रहेगी 35। ठीक है, अब देखो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो मैंने आपको बताया, देखो वुड कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये वुड कैसे आएगी? आप आउटर में से, पूरे में से आप अंदर वाला घटा दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब देखो पाई एच दोनों में कॉमन आ गया, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 35। जो आपकी आउटर रेडियस थी वो 14 थी, इनर आपकी 12 थी। ठीक है, उसके बाद देखो तो यहाँ पर आपने सोल्व किया तो 110 इंटू 196 माइनस 144 कितना जाएगा? 52। 52 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ वुड है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का जो वेट है वो है 0.6 ग्राम या मास। ठीक है, मास आएगा यहाँ पर, मास कितना है? 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ दिस वॉल्यूम के लिए कितना जाएगा? 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3432 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3.432 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पर थर्ड देखिए। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। अ टीन कैन ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैविंग ए लेंथ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये रेक्टेंगुलर बेस और उसकी हाइट दे रखी है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर क्यूबॉइड की बात कर रहा है। ठीक है, जिसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 15 है। ठीक है, एक टाइप का कैन तो ये। ठीक है, दूसरा कैन देखो। दूसरा कैन जो है एक प्लास्टिक सिलेंडर विद द राइट सर्कुलर बेस, डायमीटर 7 और हाइट 10 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरा है वो एक सिलेंडर शेप का है। तो आपको बताना है विच कंटेनर है ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। आपको बताना है कि दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप दोनों की कैपेसिटी का पता कैसे निकालेंगे? दोनों का वॉल्यूम निकाल कर। तो देखो करते हैं की बात, और एक क्यूबॉइड शेप का है और एक सिलेंडर शेप का है। तो देखो क्यूबॉइड शेप वाले में लेंथ कितनी है आपकी? इसमें आपको लेंथ गिवन है 5, ब्रेथ आपके लिए 4 है और हाइट आपके लिए 15 है। उसके बाद सिलेंडर शेप के कैन की बात हो रही है, जिसमें आपको बताया गया है कि उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 और हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप दोनों के लिए क्या करोगे? आप दोनों केसेस में आप वॉल्यूम निकालोगे। तो देखो के लिए वॉल्यूम निकाला L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ 5, ब्रेथ 4
और हाइट 15, तो यह जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने सिलेंडर के लिए निकाला पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस 7/2 को 2 बार लिख दिया, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 पर कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 पर कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आए 385। तो अब हम दोनों को कंपेयर करें 300 और 385, तो कौन ज़्यादा है? 385, यानी किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? सिलेंडर का। तो आपने यहाँ पर पाया कि दोनों कैंस में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? सिलेंड्रिकल कैंस का वॉल्यूम ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? 385 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर दो, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर। लेटेस्ट सरफेस एरिया यानी कार्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, 94.2 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पर आपको रेडियस नहीं पता तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो आपकी 3.14। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो लेटरल, तो मैं इसको लिख देता हूँ लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, कितना है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या दे रखी है आपको? हाइट एच आपके लिए है 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको नहीं पता, तो लेट रेडियस आपके लिए क्या हो जाएगी? r सेंटीमीटर। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ये किसके इक्वल होगा? 94.2 के। अब देखो इसमें जो जो आपको पता है उसकी वैल्यू रख दो। सबसे पहले हमें पता है कि 2 और पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दी 3.14। आर आपको फाइंड करना है और एच आपके लिए है इसमें 5, तो दैट्स इक्वल्स टू 94.2। ठीक है, अब देखो 3.14 को आप क्या लिख सकते हो? 314/100 इंटू में r इंटू में 5, और इसको आप लिख सकते हो 942 अपॉन, देखो डेसिमल एक के बाद है तो हटाएंगे तो 2 से ये 50 और 5 से ये 10। ठीक है, अब r को इस तरफ ले आओ, 942 इंटू में 10 ऊपर चला गया ये वाला। ठीक है, और अपॉन में 10 था ही, और ये 314 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 3 पर ये, तो आपके पास रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था? इसका वॉल्यूम निकालना था सेकंड पार्ट में। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आपको लेनी है 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, आर आपकी आई है 3, और इंटू में एच 5, तो 3.14 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1413 अपॉन नहीं, डेसिमल में आ जाएगा 1413 पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। सो गुड लक।